तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग इलनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इलनेस होता क्या है, टाइप्स ऑफ इलनेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉजेस क्या क्या है इलनेस के, और थियोरीज कौन से हैं इलनेस के। तो सबसे पहले इलनेस देखने से पहले हम लोग देखेंगे हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है, फिजिकली फिट रहना चाहिए, मेंटली स्टेबल रहना चाहिए और सोशली वेलबींग रहना चाहिए, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है एक इंसान है, उसको सिर्फ डिसीज नहीं है तो वो हेल्दी नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसको कौन सा तो एक बीमारी नहीं तो वो हेल्दी नहीं हो जाएगा। वो उसको बीमारी नहीं है लेकिन फिर भी वो मेंटली स्टेबल नहीं है, फिर भी वो सोशली वेलबींग नहीं है, उसको भी हम लोग हेल्थ नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो फिजिकली फिट रहना चाहिए, मेंटली स्टेबल रहना चाहिए, सोशली वेलबींग रहना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलनेस होता क्या। Illness is a condition that prevent an organism or body from functioning normally। ठीक है, तो इलनेस क्या है, ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म को या फिर हमारे बॉडी को फंक्शन नॉर्मल करने से रोक रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग करने से ये रोक रहा है, उसको हम लोग इलनेस बोल सकते हैं। इट कैन अफेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये ह्यूमन को भी हो सकता है, एनिमल्स को भी हो सकता है और प्लांट्स को भी हो सकता है। बट ह्यूमन इलनेस इज अवर मेजर इंटरेस्ट। जी हाँ, हम लोग नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन इलनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिसीज सीवियरिटी। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस डिपेंड्स ऑन डिसीज सीवियरिटी, मतलब कितना सीवियर है, कितना खतरनाक है, उसके ऊपर हम लोग टाइप्स देखेंगे। सो सबसे पहला आएगा एक्यूट इलनेस, दूसरा आएगा क्रॉनिक इलनेस और तीसरा आएगा टर्मिनल इलनेस। तो सबसे पहले एक्यूट इलनेस का मतलब है शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट टर्म है। एक्यूट इलनेस मतलब शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन विथ सीवियर सिम्टम्स। जी हाँ, एक्यूट के अंदर शॉर्ट टर्म तो होता है बट सीवियर सिम्टम्स मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, डेंजरस सिम्टम्स यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। एक्यूट के अंदर रहता वो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए ही आता है लेकिन बहुत डेंजर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट इलनेस। सो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कॉमन कोल्ड है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, तो ये बहुत डेंजरस रहता है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस थोड़ी देर के लिए ही आता है, ठीक है, बहुत जल्दी आता है और प्रॉब्लम कर जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा क्रोनिक इलनेस। सो क्रोनिक मतलब इसका मतलब है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। सो लॉन्ग टर्म कंडीशन लास्टिंग मोर देन 6 मंथ। एक आपको बीमारी है 6 मंथ से भी ज़्यादा है तो हम लोग उसको क्रॉनिक इलनेस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रॉनिक इलनेस बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इसका डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, COPD है। अगर आप पेशेंट को पूछोगे हाँ भाई तुमको कब से डायबिटीज़ है, वो बोलेगा 1 साल से है, 2 साल से है, 10 साल से है बोलेगा। मतलब ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म डिसीज कंडीशन है। यहाँ पर मोर देन 6 मंथ डिसीज कितना बड़ा है, मोर देन 6 मंथ हुआ उनको डिसीज आके, तो उसको हम लोग क्रॉनिक इलनेस बोलेंगे। एक्यूट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म है, सीवियर सिम्टम्स है। लॉन्ग टर्म में, सॉरी, क्रॉनिक में क्या होगा, ये एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, यहाँ पर 6 मंथ से भी ज़्यादा वो डिसीज रहेगा। एग्जाम्पल अगर देखें तो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, COPD में हम लोग बोल सकते हैं। और तीसरा टाइप आएगा टर्मिनल इलनेस। ठीक है, तो टर्मिनल इलनेस मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव डिसीज। यहाँ पर डिसीज कम नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है, डिसीज कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। विथ नो क्योर मतलब इलनेस को कौन सा भी ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पर क्योर नहीं है, मतलब उसको हम लोग कम कर नहीं सकते,
पूरा हम लोग कम कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते। ऑफन लीडिंग टू डेथ मतलब वो इंसान मर भी सकता है, ठीक है। तो टर्मिनल इलनेस का मतलब ये है प्रोग्रेसिव डिसीज। प्रोग्रेसिव मीन्स इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। प्रोग्रेसिव मीन्स इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। क्या ज़्यादा हो रहा है? इलनेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। डिसीज ज़्यादा हो रहा है विथ नो क्योर मतलब इसको हम लोग कंप्लीटली अच्छा नहीं कर सकते। ऑफन लीडिंग टू डेथ इसके वजह से इंसान मर भी सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल इलनेस। प्रोग्रेसिव डिसीज विथ नो क्योर ऑफन लीडिंग टू डेथ। एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी देखें तो कैंसर आएगा। जी हाँ, कैंसर आएगा। कैंसर में इंसान मर भी सकता है और थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट आएगा एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलोर। एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलोर मतलब हाँ भाई उसका रीनल फेलोर हो चुका है और वो भी लास्ट स्टेज में है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनल इलनेस। तो आई थिंक आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ इलनेस समझ में आ गया होगा बेस्ड ऑन डिसीज सीवियरिटी। तो सबसे पहले है एक्यूट। एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म है। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म है। टर्मिनल इलनेस मतलब एक ऐसा इलनेस है वो सिर्फ ज़्यादा ही होते जा रहा है, ना ही वहाँ पर कम हो रहा है, और इंसान मर भी सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेजेस ऑफ इलनेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। क्या बोल सकते हैं? स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। इसका मतलब यहाँ पर हम देखेंगे एक इंसान को बीमारी आ गया है, इलनेस आ गया है, इलनेस आने के बाद वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, उसको हम लोग स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर बोलेंगे, ठीक है। इलनेस बिहेवियर या फिर स्टेजेस ऑफ इलनेस भी आप बोल सकते हैं। सचमैन अकॉर्डिंग टू सचमैन 1979, ठीक है, मतलब उसने तब ये स्टेजेस बनाया, ठीक है, 1979 में ये स्टेजेस बनाया। तो सबसे पहले एक इंसान को क्या सिम्टम शो होता है उसको बोलेंगे हम लोग सिम्टम एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले किसी इंसान को कुछ तो प्रॉब्लम है समझो, सबसे पहले उसको क्या होगा? एक्सपीरियंस, सिम्टम एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कोरोना, ठीक है। तो कोरोना में सबसे पहले क्या हो रहा था? सिम्टम एक्सपीरियंस। क्या हो रहे थे? सिम्टम एक्सपीरियंस। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? कफ होने दो, पेन होने दो, या फिर डिफिकल्टी इन सॉलोइंग होने दो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फीवर, ये सब क्या थे? सिम्टम एक्सपीरियंस, ठीक है। इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेस सिम्टम। जी हाँ, उनको सिम्टम्स है ना वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब हाँ उसको लग रहा है मेरे के अंदर कुछ तो गलत है, मुझ में कुछ तो गलत है, मुझे साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं। किसके? खांसी हो गया, जुकाम हो गया, वो सब किसके हैं? वो सब है कोरोना के, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी कोरोना है या नहीं, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या सिम्टम एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? अजम्पशन ऑफ सिक रोल। हाँ भाई उसको सिम्टम ज़्यादा ही हो रहे हैं, उसको सिम्टम ज़्यादा हो रहे हैं, उसको खांसी ज़्यादा हो रही है, बुखार हो रही है, तब वो क्या एज्यूम करेगा? वो सिक रोल मतलब हाँ भाई मुझे बीमार है बोलेगा। आदमी क्या बोलेगा? मैं बीमार हूँ बोल के एक्सेप्ट करेगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अजम्पशन ऑफ सिक रोल। सीक वैलिडेशन फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। वो क्या करता है? फैमिली और फ्रेंड्स से पूछता है हाँ भाई मुझे खांसी हो रही है, मुझे ज़ुकाम हो रही है, और मुझे आराम नहीं है, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है बोल के वो एज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करता है? वो एज्यूम करने के बाद फ्रेंड्स फैमिली क्या बोलते हैं? हाँ भाई तुम लोग हॉस्पिटल को जाओ। क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल को जाओ। तो नेक्स्ट स्टेप किस में आएगा? मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो तीसरा स्टेज कौन सा है? मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। सीक प्रोफेशनल हेल्थ केयर एडवाइस। जी हाँ, वो इंसान किधर जाएगा? अब हॉस्पिटल को जाएगा। क्यों जाएगा? हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एडवाइस लेने के लिए, मतलब डॉक्टर से एडवाइस लेने के लिए, नर्सेस से एडवाइस लेने के लिए वो हॉस्पिटल को जाएगा। अब हॉस्पिटल में सारे टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, टेस्ट करने दो, डायग्नोसिस। तो सारे डायग्नोसिस होने के बाद डॉक्टर को मालूम होता है उनको कोरोना है, ठीक है। डॉक्टर को मालूम होता है उनको कोरोना है, कोविड-19 उनको हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डिपेंडेंट पेशेंट रोल। अब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया, डॉक्टर क्या बोले? हाँ भाई तुमको कोरोना है, अगर तुमको जिंदा रहना है तो तुम हॉस्पिटल में रहो, ठीक है। तो उसको हम लोग डिपेंडेंट पेशेंट रोल, वो क्या कर रहा है? पेशेंट रोल प्ले कर रहा है। कैसा पेशेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब वो किस पर डिपेंड है? डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के ऊपर डिपेंड है, वो नर्सेस के ऊपर डिपेंड है। डिपेंडेंट पेशेंट रोल बोलते हैं उनको। एक्सेप्ट ट्रीटमेंट एंड फॉलो मेडिकल इंस्ट्रक्शंस। जी हाँ, इस स्टेज में वो क्या करता है? एक्सेप्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करता है और
फॉलो करता है मेडिकल इंस्ट्रक्शंस, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं ना उनको वो फॉलो करता है। कैसा पानी पीना चाहिए, कैसा खांसना चाहिए, बाहर जा सकते हो या नहीं, सब कुछ वो फॉलो करता है। उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट पेशेंट रोल। और फिफ्थ, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर उसको क्या होता है, रिकवरी होता है। और लास्ट वाला है रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, रिकवरी मतलब रिटर्न टू नॉर्मल हेल्थ, अब उनका हेल्थ कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। एंड अडाप्ट टू क्रॉनिक इलनेस, अगर वो हेल्दी हो गया है तो वो नॉर्मल हेल्थ होता है। ठीक है, अगर उसके बजाय उसको कौन सा तो क्रॉनिक इलनेस है समझो, तो उसको वो अडाप्ट हो जाएगा। अगर उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाइपर टेंशन है समझो, हाइपर टेंशन, अगर हाइपर टेंशन है तो वो क्या करेगा, उसको अडाप्ट हो जाएगा, जो भी सॉल्ट वगैरह खाना कम कर देगा, डेली टैबलेट ले लेगा, अडाप्ट हो जाएगा। सो आई थिंक आप लोगों को स्टेजेस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले उसको सिम्टम शो होते हैं, सिम्टम शो होने के बाद वो बीमार है बोल के एज्यूम कर लेता है। एक बार बीमार होने के बाद हॉस्पिटल को जाएगा, हॉस्पिटल को जाने के बाद एडमिट हो जाएगा और डिपेंडेंट हो जाएगा डॉक्टरों के ऊपर। और डॉक्टरों के ऊपर डिपेंडेंट होने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद लास्ट वाला आएगा रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब नॉर्मल हेल्थ को रिटर्न हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये स्टेजेस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ इलनेस। कॉजेस ऑफ इलनेस के अंदर हम लोग द स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीज प्रोसेस इज कॉल्ड इटियोलॉजी। ठीक है, तो कॉजेस को हम लोग इटियोलॉजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कॉजेस को हम लोग इटियोलॉजी। तो कॉजेस मतलब क्या है, रीजन, कारण हम लोग बोल सकते हैं ना, कारण। तो क्या है रीजन, किसके लिए इसको इलनेस हुआ है, रीजन। ठीक है, रीजन क्या है उसको हम लोग इटियोलॉजी भी बोल सकते हैं, कॉजेस और इटियोलॉजी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे थियोरीज ऑफ इलनेस कॉजेशन। तो कौन से थियोरीज हैं जो इलनेस क्यों हुआ है बोल के बोल रहे हैं। बहुत सारे थियरीज है, अलग अलग थियरीज है। एक बोलता है बैक्टीरिया का वजह से हमको इलनेस होता है, एक बोलता है पानी हम लोग अच्छा नहीं पीने से इलनेस होगा, एक बोलता है अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा इलनेस मतलब तुम्हारा हेल्थ बिगड़ जाएगा, ऐसा बोलेंगे। तो बहुत सारे थियरीज है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला आएगा डीनोमिक, ओके, डिमोनिक थ्योरी, डिमोनिक। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहला डेमन, डेमन मतलब डेविल, डेविल मतलब भूत प्रेत घोस्ट, हाँ भाई। मतलब डिमोनिक थ्योरी क्या बोलता है, इलनेस वाज बिलीव्ड टू बी कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट और सुपरनेचुरल फोर्सेस। डिमोनिक थ्योरी ये बोलता है, ये आपको हेल्थ जो खराब हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, वो भूत कर रहे हैं, एविल स्पिरिट मतलब भूत कर रहे हैं, भूत प्रेत से आप लोगों को इलनेस हो रहा है, और सुपरनेचुरल फोर्सेस से आप लोगों को बीमारी हो रहा है बोल के डिमोनिक थ्योरी बोलेगा। नेक्स्ट आएगा पनिशिव थ्योरी। ठीक है, तो क्या है पनिशिव थ्योरी, इलनेस वाज कंसिडर्ड अ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड फॉर सिंस। पनिशिव थ्योरी क्या बोलता है, अगर आप जिंदगी में कुछ तो करेंगे तो गॉड आपको पनिशमेंट देगा। ठीक है, अगर आप कुछ तो करने के बाद मतलब कुछ तो गलती किया है, आपने किसी को मारा है वगैरह वगैरह, उसके बाद अगर आप बीमार पड़ गए, ठीक है, अगर आप इल पड़ गए समझो, मतलब आप बीमार पड़ गए, तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ भाई गॉड ने उसको पनिशमेंट दिया है। कौन दिया है, गॉड ने उसको पनिशमेंट दिया है बोल के पनिशिव थियोरी बोलेगा। इलनेस क्यों आ रहा है, क्योंकि गॉड आपको पनिशमेंट दे रहा है, आपने कुछ तो गलती किया होगा इसलिए आपको गॉड पनिशमेंट दे रहे हैं, पनिशिव थियोरी बोलेगा। नेक्स्ट आएगा ह्यूमोरल थियोरी। ह्यूमोरल थियोरी बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ह्यूमर्स। ठीक है, ह्यूमर्स मतलब बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड, फ्लैगम, बाइल एंड येलो बाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ह्यूमोरल थ्योरी क्या बोलता है, अगर आपके बॉडी फ्लूइड में कुछ तो गड़बड़ हुआ, कौन सा तो ज़्यादा कम हुआ, तो आपको इलनेस आ जाएगा, बॉडी फ्लूइड बोलता है। ठीक है, ह्यूमोरल थ्योरी क्या बोलता है, बॉडी फ्लूइड बोलता है। नेक्स्ट मैथमेटिक थ्योरी। ठीक है, मैथमेटिक थ्योरी क्या बोलता है, डिसीज वर थॉट टू ओरिजिनेट फ्रॉम बैड एयर इन मार्शी एरिया। ठीक है, तो ये थियोरी हमको ये बोलता है, आपको बीमार क्यों हो रहे हैं, बैड एयर मतलब एयर अच्छा नहीं है, जो आप सांस ले रहे हैं ना वो एयर अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको बीमारी आ रहा है बोल के आपको मैथमेटिक थ्योरी बोलेगा। नेक्स्ट है आएगा बायोमेडिकल मॉडल। ठीक है, बायोमेडिकल मॉडल क्या बोलता है, डिसीज आर कॉज्ड बाय फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स।
आपके फिजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही आपको डिसीज कॉज कर सकते हैं बोल के बायोमेडिकल बोलेगा। क्या बोलेगा? फिजिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर आपका फिजिकल हेल्थ खराब हुआ है तो आप इलनेस बोल के कौन बोल रहा है? बायोमेडिकल मॉडल बोल रहा है। नेक्स्ट आएगा जर्म थ्योरी। ठीक है, जर्म थ्योरी क्या बोलेगा? स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है या फिर वायरस, ठीक है, आर मेन कॉज ऑफ डिसीज। मतलब जर्म थ्योरी ये बोल रहा है डिसीज आपको क्यों हो रहा है, आपको इलनेस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इसीलिए आपको इलनेस हो रहा है, आप बीमार पड़ रहे हैं बोल के कौन बोल रहा है? जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मेन कॉज ऑफ डिसीज। कौन कॉज है यहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी, इलनेस अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन 3 फैक्टर्स। आपको मालूम है कौन से? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या बोलता है? आपको इलनेस क्यों होता है, रीजन क्या है? देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इसीलिए आपको क्या होता है? इलनेस होता है। एजेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कीटाणु वगैरह। होस्ट मतलब इंसान हो सकता है। एनवायरनमेंट मतलब आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास का जगह। नेक्स्ट है मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी ये बोलता है डिसीज रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल फैक्टर्स लाइक जेनेटिक, एनवायरनमेंट, डाइट एंड इम्यूनिटी। जी हाँ, ये सही बात बोल रहा है। मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी ये बोल रहा है डिसीज आपको क्यों होता है बोले तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको जेनेटिक के वजह से भी इलनेस हो सकता है, डिसीज हो सकता है। आपके एनवायरनमेंट के वजह से आपको इलनेस हो सकता है, आपके डाइट के वजह से भी आपको इलनेस हो सकता है, और आपका इम्यूनिटी की वजह से भी आपको इलनेस हो सकता है बोल के कौन बोल रहा है? मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी। नेक्स्ट आएगा सोशियो एनवायरमेंटल अप्रोच। सोशियो एनवायरमेंटल अप्रोच, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन प्ले अ रोल इन हेल्थ एंड इलनेस। जी हाँ, ये भी सही बात है। ये क्या बोल रहा है? सोशल एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ये भी क्या करते हैं? हमारे हेल्थ और इलनेस के अंदर एक बड़ा सा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट व्हील थ्योरी। ठीक है, तो व्हील थ्योरी क्या बोलते हैं? डिसीज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो व्हील थ्योरी क्या बोलता है? जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरनमेंट फैक्टर से क्या होता है? हमको डिसीज आता है। सो आई थिंक आप लोगों को थ्योरीज मालूम हो गए होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैक्टर्स ऑफ इलनेस कॉजेशन। मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इलनेस कॉज कर सकते हैं, जो आपको डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एंडोजीनस। ठीक है, तो एंडोजीनस मतलब हमारे शरीर के अंदर, एंडो मतलब हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो एंडोजीनस मतलब जो फैक्टर से हमारे शरीर के अंदर है, लाइक जेनेटिक एरर। किधर से आएगा? हमारे शरीर के अंदर से ही जेनेटिक एरर है। या फिर हेरिडेटरी कंडीशन, जी हाँ, हमारे माँ बाप से हमको मिला हुआ है बीमारी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोजीनस। मतलब हमारे शरीर के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए हमको बीमारी हो रहा है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग एक्सोजीनस और एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा एक्सोजीनस और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो यहाँ पर क्या है? एक्सोजीनस मतलब बाहर का, बाहर का मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट। आप फिजिकली किधर गिर गए, केमिकल को टच कर लिया, या फिर बायोलॉजिकल एजेंट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको इन्फेक्ट कर दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस। मतलब प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? आप अच्छे हैं लेकिन बाहर वाला आपको प्रॉब्लम कर रहा है, एक्सोजीनस। एंडोजीनस मतलब आपके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आएगा सोशल फैक्टर्स। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, एब्यूज, डिप्राइवेशन एंड फैमिली रिलेशनशिप। जी हाँ, हेल्थ में ये भी एक बड़ा सा रोल प्ले करता है। तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। अगर आप मम्मी पापा कहीं पर तो झगड़ा कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं बच्चे को फीवर आ जाएगा। बच्चे को क्या आएगा? फीवर आएगा। मतलब उसका हेल्थ खराब हो गया, वो इल हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? इल हो गया। मतलब ये क्या होता है? सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर में क्या आएगा? सबसे पहले चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो आपको एग्जांपल ले लिया, अगर मम्मी पापा झगड़ा कर रहे हैं तो बच्चे को अपने आप ही क्या आएगा? फीवर आ जाएगा। तो सोशल फैक्टर्स। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स।
तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एग्जांपल स्ट्रेस है अगर उसको, तो वो खाना नहीं खाएगा, अगर खाना नहीं खाएगा तो उसका इम्यूनिटी वीक हो जाएगा, अगर उसका इम्यूनिटी वीक हो गया तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, एनजाइटी अगर है तो सेम हो जाएगा, और डिप्रेशन भी है तो वो खाना नहीं खाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस, एनजाइटी, डिप्रेशन ये भी क्या कर सकते हैं, हमारे को इलनेस कॉज कर सकते हैं, हमारे हेल्थ खराब हो सकता है। नेक्स्ट होगा कल्चरल फैक्टर्स। जी हाँ, हेल्थ बिलीफ एंड कस्टम अफेक्टिंग डिसीज परसेप्शन। जी हाँ, मतलब कल्चरल फैक्टर्स है कि कल्चर में ये होता है, बिलीव करते हैं ये, हम लोग वेज नहीं खाएंगे, हम लोग नॉन वेज नहीं खाएंगे, सो इससे इससे क्या हो सकता है, इलनेस कॉज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझो, तो उसमें आएगा बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड हेल्मनेट, और वर्म्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा, वायरस में अगर हम लोग देखें HIV, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा है, फंगाई में अगर हम लोग देखें रिंगवर्म है, थ्रश है। ठीक है, प्रोटोजोआ में अगर हम लोग देखें मलेरिया है, एनारोबिक डिसेंटरी है, और हेल्मनेट या फिर वर्म्स की अगर हम देखें तो हुकवर्म है, फिलेरियासिस यहाँ पर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट मतलब हीट हो गया, रेडिएशन, कोल्ड, मैकेनिकल इंजुरी लाइक एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये सब क्या कर सकते हैं, आपके हेल्थ को खराब कर सकते हैं, हीट, रेडिएशन, कोल्ड, मैकेनिकल इंजुरी। नेक्स्ट आएगा केमिकल एजेंट। सो केमिकल एजेंट के अंदर टॉक्सिक मेटल्स, गैसेस, अल्कोहल और पेस्टिसाइड। जी हाँ, केमिकल्स, एसिड्स हो गया, टॉक्सिक गैसेस हो गया, सो ये सब किधर आएंगे, केमिकल एजेंट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कौन सा, तो एक नशीली या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, खतरनाक गैस के पास गए, इसको इनहेल कर दिया तो आपको लंग का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, पेस्टिसाइड अगर आपको लगा तो कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो दवाई मारते हैं खेत में, अगर वो पी लिया तो आप मर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जी हाँ, आपको मालूम है अगर विटामिन ए कम है तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, अगर विटामिन डी कम है तो उसके बोन्स वीक्स हो सकते हैं, उसको हम लोग रिकेट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हेरिडेटरी फैक्टर्स। जी हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, डायबिटीज एंड हीमोफीलिया किधर से आएगा, हेरिडेटरी मतलब माँ बाप से ही आता है, जीन में कुछ तो प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है, डायबिटीज है और हीमोफीलिया वगैरह है बोल के बोलेंगे। नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसका मतलब है एलर्जिक रिएक्शन। अगर एलर्जी हुआ है तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर अस्थमा है, अगर एक किसी इंसान को अस्थमा आ गया तो वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, अगर ब्रीदिंग बहुत देर तक नहीं कर पाएगा तो उसको बॉडी डैमेज हो जाएगा, बॉडी डैमेज हो जाएगा, मर भी सकता है, सीवियर केसेस में इंसान मर भी सकता है। तो ये सब क्या है, कॉजेस हैं डिसीज कॉजेशन या फिर इलनेस कॉजेशन के कॉजेस है। सो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।